एक ऐसा युद्ध जो कब न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। एक ऐसा युद्ध जिसमें पश्चिमी ताकतें भरपूर घी डालने का काम कर रही हैं। एक ऐसा युद्ध जो वर्ल्ड पावर कौन होगा ये डिसाइड करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। अब इस लड़ाई ने अत्याधुनिक घातक मोड़ ले लिया है। बीते 21 दिसंबर को रूस के कजान शहर में 3 रिहायशी इमारतों पर ड्रोन से हमला किया गया। ये हमला ठीक वैसा ही था जैसी त्रासदी अमेरिका में 9/11 को घटी थी। 2001 में आतंकवाद की इस घटना ने सभी को, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और अब जब हम 2024 में हैं तब भी हम कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। कजान में हुए ड्रोन हमले और अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमले काफ़ी सिमिलर हैं। तो आइए इसलिए जानते हैं कि आखिर रूस की सीमा के भीतर ठीक 1300 किलोमीटर दूर जाकर वहां जहां इसी साल 16वां ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था, वहां आखिर यूक्रेन का ये हमलावर ड्रोन पहुंचा कैसे, और ये ड्रोन क्या थे, इनका नाम क्या था। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, हम आपको परत दर परत बताते हैं। इस वक्त कजान शहर पर हुए ड्रोन अटैक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि रूसी रक्षा तंत्र ने इन हमलों के दौरान कहा था कि वो कई हमलों को नष्ट करने में सफल भी हुए हैं। रूस के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार सुबह ही यूक्रेन के 8 ड्रोन्स सीमा पार करते हुए रूस में 1369 किलोमीटर अंदर तारस्तान की राजधानी कजान शहर तक जा पहुंचे। इनमें से 6 ड्रोन्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बताया गया है कि 3 ड्रोन्स सीधा इमारतों में जा घुसे और तबाही मचाई। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों को भी फौरन खाली कराया गया था और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बेसमेंट में पहुंचाया गया था। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में अभी किसी की जान नहीं गई है। इस घटना के ठीक बाद ही हमले का शिकार हुई इमारतों से लोगं को भी निकाला गया था। अधिकारियों का कहना था कि पहले ऐसी कुछ घटनाएं यूक्रेनी सीमा के पास ही होती थीं। हालांकि अब यूक्रेन के कमिकाजे ड्रोन्स मॉस्को और इससे आगे तक आने में कामयाब हो गए हैं। यूक्रेन ने फिलहाल रूस के अंदर कई इलाकों को नियंत्रित भी कर लिया है। उसकी सेना रूस के कजान शहर से करीब 900 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र पर कब्जा भी कर चुकी है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन ने इसी क्षेत्र से कजान में हमले के लिए अपने ड्रोन्स भेजे थे। रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से कमिकाजे ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात सामने जब से आई है तब से हड़कंप मचा हुआ है। रूसी सैन्य अफसरों के मुताबिक इस हमले के बाद भी यूक्रेन ने 3 लहरों में फिक्स्ड विंग्स ड्रोन भेजे थे। रूस का कहना है कि इनमें से 3 को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया गया था। इसके अलावा 3 और को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए तबाह कर दिया गया था। बताया गया है कि रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है उनमें कमिकाजे ड्रोन्स सबसे आगे हैं। इन्हें लाइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर का काम करने वाला कमिकाजे ड्रोन्स अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए लंबे समय तक इसके इर्द गिर्द घूम सकता है। यही विशेषता है कि इस ड्रोन को एक खतरनाक हथियार बताया जाता है। कमिकाजे ड्रोन्स की खासियत ये है कि इससे लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन्स उड़ान के बीच में लक्ष्य बदलने या यहाँ तक कि मिशन को रद्द करने की भी क्षमता रखते हैं। इन ड्रोन में इनबिल्ट वॉरहेड होता है जो कि लक्ष्य तक पहुँचते ही जोरदार
तबाही मचाता है। कमिकाजे ड्रोन्स अपनी क्षमता के हिसाब से दुश्मन के क्षेत्र में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि यूक्रेन ने रूस में इतना अंदर घुसकर मार करने के लिए कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे मुख्यतः कमिकाजे ड्रोन्स की सप्लाई फ्रांस की तरफ से हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड कमिकाजे ड्रोन्स दिए हैं, जबकि फ्रांस ने कोलिब्री ड्रोन्स मुहैया कराए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही ड्रोन्स सीमित क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं। जहां कोलिब्री ड्रोन 45 मिनट तक उड़ान भरकर 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है, तो वहीं स्विच ब्लेड ड्रोन्स 15 मिनट उड़ान भरकर 10 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य को भेज सकते हैं। यानी यूक्रेन की तरफ से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस के बॉर्डर के करीब वाले इलाकों और यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को रोकने के लिए अब किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने कई ऐसे ड्रोन्स भी तैयार किए हैं जो उसे रूस के अंदर हमला करने में मदद भी कर रहे हैं। खासकर उसके UJ-25 स्काईलाइन ड्रोन्स रूस के लिए बड़ा सिरदर्द बनकर उभरे हैं। इन ड्रोन्स के बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मुहैया कराई गई है। हालांकि इन्हें UJ-23 टोपाज का अपग्रेड वर्जन बताया जाता है, जिसकी मारक रेंज 400 किलोमीटर तक होती थी और ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इस लिहाज से UJ-25 स्काईलाइन की मारक रेंज 800 किलोमीटर के करीब मानी जाती है। कामिकाजे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा अपनाए गए हमले की रणनीति से निकला है। आत्मघाती हमले के मिशन में विस्फोटकों से लदे लड़ाकू विमानों के पायलट अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन के लक्ष्य से टकराते हैं। जापानी विमानों के ड्रोन कमिकाजे संस्करण की तरह अत्याधुनिक कमिकाजे ड्रोन भी लक्ष्य को मारकर नष्ट कर दिए जाते हैं। इन्हें घुमावदार युद्ध सामग्री भी कहा जाता है, क्योंकि वे कुछ समय के लिए लक्ष्य से क्षेत्र के चारों ओर मंडरा सकते हैं। क्रूज मिसाइल की तुलना में बहुत अधिक और लक्ष्य के स्थिर होने पर ही हमला कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।